ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गिरः कस्यचित् घनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज वर्तमान समय में हमारा देश या पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। यह भयंकर महामारी इस तरह से पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले ली है कि आज सारा जगत इसके सामने निरीह बन करके रह गया है। सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, फिर भी यह अपना आक्रामक रुख उसी तरह से दिखा रहा है। इसमें मुख्य भूमिका हर व्यक्ति की हो जाती है, पूरे समाज की हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व स्तर पर प्रदूषण बढ़ा है, हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मनुष्य के अंदर की जो क्षमता है, प्रतिरोधी क्षमता अनवरत घटती चली जा रही है और जो भी बाहर से वायरस आक्रमण हो रहा है उसके साथ संघर्ष करने में यह मानव विफल होता चला जा रहा है, जबकि इसके अंदर ही सारी शक्तियां मौजूद है। मनुष्य इस धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी है और इसके पास इतनी शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने ही कार्यों के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा यह खुद अपने को निरीह मान लिया है। संसार में दो तरह के रोग होते हैं, एक है व्याधि और एक है आदि। व्याधि शारीरिक रोग है जिसका उपचार अस्पतालों में या डॉक्टरों में डॉक्टर करते हैं, उसके लिए औषधियां बनी हुई है। लेकिन एक आदि है जिसका सीधा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, जिसको मनोरोग कहते हैं। और आज मानसिक रूप में हम अपने को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं जिससे कि कोई भी आक्रमण हमारे ऊपर तुरंत प्रभावी हो जाता है। ये मानसिक रूप में हम सशक्त नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम जो धर्म का रहस्य नहीं समझ पाते और धर्म के नाम पर हम अधर्म करते चले जाते हैं। धर्म का मतलब होता है जिसको धारण करने से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का या पूरे प्राणी मात्र का मंगल हो, उसे हम धर्म कहते हैं। और जिससे किसी भी प्राणी मात्र का अमंगल हो उसे हम धर्म नहीं कहते, उसे हम अधर्म कहते हैं। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो न आचरहि सो नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो हम प्रवीण हैं, लेकिन
उसको अपने आचरण में हम नहीं उतार पाते हैं, जिसका परिणाम यह है कि हम अपने तो कष्ट झेलते ही हैं, पूरे समाज को भी अंधकार में डाल देते हैं। जैसे आज है चुनाव का समय है, तो जितने भी राजनेता हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जबकि स्वयं निर्देशित किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा, या वे लोग स्वयं भी कहते हैं कि कहीं भीड़ न इकट्ठा हो, लेकिन स्वयं भीड़ इकट्ठा करते हैं और उसमें अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो न तो दूरी बनाए रखते हैं और न मास्क का को धारण करते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ में जहां कई लाख लोग एक साथ वहां स्नान करते हैं, उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। अधिकांश साधु संत कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर और वहां भीड़ इकट्ठी होती है, और आज भी उसी तरीके से चल रहा है। मुख्यमंत्री जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उनके भी मुंह से निकलता है कि गंगा मैया में जो भी स्नान करेगा कोरोना उसके पास नहीं आएगा। इस तरह की बातें जब होती हैं तो इससे और भी समाज के अंदर विकृतियां पैदा होती हैं। इसीलिए आचरण मुख्य है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि कहता है करता नहीं, सो तो बड़ा लवार, अंत फजीहत होएगी साहेब के दरबार। जो हम उपदेश देते हैं दूसरे को, जो दूसरे को राय देते हैं, उसको अगर हम अपने आचरण में भी उतारना शुरू करें तो बहुत ही प्रभावी होगा, और पूरे देश के अंदर खुशहाली का एक माहौल तैयार होगा, और किसी भी परिस्थितियों से हम संघर्ष करने के लिए सक्षम रहेंगे। हमारे अंदर इतनी शक्ति है। आज मानसिक रूप में जो हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारे यहाँ संत कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं मानसिक शांति के लिए कि आदि नाम चित्त चेतिके, शंका भय मिट जाए, और जो चढ़ आवे बैर करे, शब्द प्रताप जुड़ जाए। आदि नाम जिसे सत्य नाम भी कहते हैं, जिसको हमारे नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु, सत श्री अकाल सतनाम वाहे गुरु। तो सतनाम जो है वही आदि नाम है, और अगर हम उस सतनाम का चिंतन करें, श्वासा पर उसका सुमिरन करें, तो निश्चित है कि हमारे अंदर से एक जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त होगी, और हर परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाएगी। हमारी आंतरिक शक्ति जो कि आध्यात्म से पर आधारित है, और आध्यात्म ही ऐसा एक है जो हमारे अंदर, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, आंतरिक शक्ति, प्रतिरोधी क्षमता, उसको विकसित कर सकता है। और जब हमारी आंतरिक क्षमता विकसित हो जाएगी तो बाहर कितने भी वायरस हो, हम बड़ी आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक रूप में कमजोर हो जाते हैं, उसी का परिणाम होता है कि हृदय की गति रुक जाती है, अनेक प्रकार के अंदर से हम कमजोर हो जाते हैं, और बाह्य जो वायरस हैं वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए आज समय यह है कि हम लोग अपने को सुरक्षित रखें। हमेशा बाहर अगर हम निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और साथ ही साथ जो ये
सतनाम है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय अपने श्वास के साथ इस ओंकार को, ओम को, इसको जोड़ दिया जा कि श्वास लेते समय ओ, छोड़ते समय म, ओ। इसका अगर हम हमेशा अभ्यास करते रहें तो निश्चित है कि पूरे अपने देश में, पूरे संसार में एक शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी और जितना भी अब कोरोना का भय है, सारा भय समाप्त हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।